नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। हर तरह की न्यूज़ राइट इंडिया प्लस के माध्यम से आप लोगों को मिलती है और आज हम जो आपको न्यूज़ दिखाने जा रहे हैं वो एक प्ले स्कूल की है। जीवंती पब्लिक स्कूल है। आइए मेरे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं। तो बताते भी चलते हैं कि जो जीवंती पब्लिक स्कूल है प्ले स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है। अमूमन देखा जाता है कि आजकल जो रिवाज है बच्चों को केजी से पहले, प्री केजी से भी पहले, नर्सरी से पहले, प्री नर्सरी से भी पहले एक स्कूल में एडमिशन दिया जाता है प्ले स्कूल में। तो जीवंती पब्लिक स्कूल में इस टाइम हम मौजूद हैं जो कि प्ले स्कूल है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या नज़ारा है स्कूल का। बहुत नाम सुना था हमने स्कूल का, आज चलिए विजिट करते हैं। लाइव आपके साथ में है, कोई कटिंग नहीं है, कहीं से कुछ दिक्कत नहीं है, कहीं से कुछ भी लाइन कट नहीं रही है। स्कूल के अंदर हम आ चुके हैं और देख सकते हैं आप कितने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हर तरफ में बच्चों को सिखाने के लिए अल्फ़ाबेट्स वगैरह लगे हुए हैं, फ्रूट्स के चार्ट्स भी लगे हुए हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं छोटे छोटे उम्र के बच्चे हैं, 2-2.5 साल के बच्चे होंगे। हमारे टाइम में तो बच्चों को 3 साल का जब बच्चा होता था तब नर्सरी क्लास में डाला जाता था, लेकिन आजकल जो रिवाज है वो है प्ले स्कूल का। इस स्कूल के अंदर बच्चे खेलते भी हैं और साथ में सीखते भी हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चों को मुँह जुबानी अल्फ़ाबेट्स याद है, मुँह जुबानी आ से अनार याद है, मुँह से जुबानी पोएम्स याद है। तो ये तो था छोटे बच्चों का स्कूल। चलिए ऊपर चलते हैं, स्कूल को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं स्कूल में और क्या क्या है, किस तरह की एक्टिविटीज़ इस स्कूल में दिखाई जाती है। तो चलिए हम चल रहे हैं और ये स्कूल ऊपर की साइड भी है। चलिए ऊपर चल रहे हैं और काफ़ी छोटी सी जगह में बना हुआ है, लेकिन बच्चों की जो शुरुआत होती है वो छोटे से ही होती है, क्योंकि बच्चे खुद भी बहुत छोटे छोटे से होते हैं ना, प्यारे प्यारे से बच्चे होते हैं। तो ऊपर हम आ चुके हैं और देख रहे हैं एक और बिल्डिंग पर हम आ गए हैं। यहाँ भी क्लासेस लगती हैं, आप देख सकते हैं। आइए, यहाँ भी क्लासेस लगती हैं। टाइम पहले आपने शुरुआत करी स्कूल की? हमने 2010 से शुरुआत की है। 2010 से। हाँ। तो मैम कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है, क्योंकि संगम विहार जैसी जगह के ऊपर अमूमन प्ले स्कूल को इम्पोर्टेंस कम दी जाती है, तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखो रिस्पांस तो ठीक ही मिल रहा है। देखो हमारा तो बहुत कम जगह में है और मेरा सपना ऐसा भी नहीं है कि मैं पैसे कमाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो मेरा तो सपना ये रहा है कि गरीब गरीब न रह कर शिक्षा के माध्यम से कुछ अच्छा कमाने लगे। तो छोटी क्लासों में बच्चों को पढ़ाकर अब फिर बाद में सरकारी में पहुंच जाएंगे। अपने अभी सरकारी में तो फ्री होता है और मेरी फ़ीस भी बहुत कम है। कम फीस में काफ़ी बच्चे आ रहे हैं जो जैसे काम करने जाते हैं कोठी में, इधर उधर रिक्शा रेडी चला रहे हैं। उन गरीब लोगों के बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं बहुत सारे बच्चों को सक्षम बना चुकी हूँ और आगे भी लोग मौका देंगे सेवा का तो आगे भी अच्छे बच्चों को सक्षम करेंगे। जो हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ के गए हैं अभी आज तक, सबसे पहला बच्चा हमारी मैडम का ही है जो अभी 12th के पेपर दिया है। और 12th के कई सारे बच्चों ने, राहुल, दीपक, ये काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अभी 12वीं के पेपर दिए हैं। मैम जैसे आपके स्कूल का नाम है जीवंती प्ले स्कूल, इससे नाम से ही जाहिर होता है कि बहुत छोटे बच्चों का स्कूल है। तो कितनी क्लासेस तक आप यहाँ कवर करते हैं बच्चों के साथ में? क्या क्या एक्टिविटीज़ आपकी रहती है बच्चों के साथ? देखो हमारी एक्टिविटी ड्राइंग भी रहती है, डांस भी रहती है और ड्राइंग भी अपने आप में बहुत अच्छा है कि बच्चे अगर उसमें अपना टैलेंट उभार लें, अपना हुनर उभार लें तो वो अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं आगे चलकर। और मैं खुद भी पेंटिंग बनाती थी, जैसे ग्लास पेंटिंग हो गई और ये क्लोथ पेंटिंग हो गई, ये सारी पेंटिंगें मैं, ऑयल पेंटिंग वगैरह सारा मैं खुद भी करती थी। और अगर बच्चे करें और आए मेरे से सीखें तो मैं उनको सिखाना चाहती हूँ ताकि वो भी आगे चलकर आर्टिस्ट बने और उसी में अपना टैलेंट। तो मैम जैसे कि अमूमन देखा जाता है कि जैसे जो आप एक्टिविटी बता रहे हैं ड्राइंग वगैरह की, तो इसमें बच्चे जो कंपटीशन में जाते हैं उनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो आपके स्कूल की तरफ से भी क्या बच्चे किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं? हाँ जी, कंपटीशन अगर कहीं होता है जैसे आया नगर, मेहरौली, इधर तो हम भी बच्चों को ले जाते हैं। काफ़ी बच्चों ने सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। तो
ये हमने प्रिंसिपल मैम से बात करी, तो अभी तो एक्सप्लोर और बाकी है, और स्कूल में चलते हैं, और स्कूल में और भी टीचर्स भी होंगे और बच्चे भी होंगे, और क्या एक्टिविटीज़ इस टाइम स्कूल में चल रही हैं। ध्यान रखिएगा, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, इसमें कोई भी कट नहीं है। जैसा यहाँ से कवरेज हो रही है वैसा ही आप पहुँच पा रहे हैं, कहीं से कुछ भी कटिंग्स नहीं चल रही है। तो हम एक फ्लोर और ऊपर आ गए हैं, ये सेकंड फ्लोर है, और यहाँ बच्चों का काफ़ी शोर आ रहा है, शायद कुछ चल रहा है। वेरी गुड, यहाँ भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं बड़ी क्लास है। कौन सी क्लास है ये? UKG क्लास के बच्चे आप देख रहे हैं, कितने सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो बच्चों आप लोग? क्या पढ़ाई कर रहे हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो? मुँह से बोलो। पोयम। किसी बच्चे को पोयम याद है? सुनाओ, कौन सुनाएगा? हाथ ऊपर करो। चलो, तो हम बच्चों से पोयम सुनते हैं, बच्चों ने क्या अब तक याद किया, चलिए जानते हैं। बताइए, कौन सी पोयम आती है आपको? मुझे हाँ, आपको? चंदा मामा दूर के। वेरी गुड, सुनाओ हमें भी। चंदा मामा दूर के, हुए पकाए भूर के, आप खाओ थाली में, मुन्ने को दो प्याली में, मुन्ना गया लूट, प्याली गई टूट, मुन्ने मनाएंगे, रूठे को मनाएंगे, हलवा पूरी खिलाएंगे। हलवा पूरी खिलाएंगे। वेरी गुड, सब लोग क्लैपिंग करो। अच्छा बेटा, ये बताओ, ये जो आपने हमें पोयम सुनाई है, ये पोयम मैडम ने सिखाई है या घर में किसी ने सिखाई है? मैडम ने सिखाई है। तो इतनी छोटे बच्चे को इतनी बड़ी पोयम याद है, जो हमें जाके 8-10 साल में याद हुआ करती थी। वेरी गुड, बच्चे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, साथ में टीचर्स भी हैं जो इन बच्चों को, टीचर्स की मेहनत कहूँगी, जो इन बच्चों को इस हद तक पढ़ा रही है कि इतने छोटे बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी पोएम्स याद है। तो मैडम से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप पढ़ाती हैं बच्चों को? यस मैम। क्या नाम है मैम आपका? मैम, मेरा नाम अलका है। अलका जी। तो अलका जी, आप इन बच्चों को पढ़ा रही हैं, कैसा रिस्पॉन्स आपको बच्चों से देखने को मिल रहा है? आजकल के देखा जाता है बच्चे मोबाइल्स वगैरह में लग कर ना थोड़ा पढ़ाई में ध्यान कम देते हैं, तो आपको लगता है कुछ एक्टिव है यहाँ? यस मैम, बहुत से बच्चे एक्टिव है, मोबाइल में भी एक्टिव है, पढ़ने में भी एक्टिव है। क्या लगता है आपको, जैसे आजकल मोबाइल का दौर चल रहा है, तो बच्चों को सपोर्ट मिल रहा है या बच्चे और बिगड़ रहे हैं मोबाइल के साथ? मैम, मैं मोबाइल से अगर बच्चे देखते भी तो मैं उनसे ज़्यादातर यही बोलती हूँ, कार्टून्स वगैरह देखिए, पोएम देखिए, और जैसे आज मैंने बच्चों को अपने नाम की मीनिंग सिखाने के लिए बोला है और नेट से सर्च करके लिख के खिलाने के लिए बोला है। तो यहाँ भी यही सीन है कि मैडम अपना मेहनत कम कर रही हैं और बच्चों को मोबाइल के थ्रू पढ़ने के लिए ज़्यादा बोल रहे हैं। खैर, मजाक कर रहे थे, आप इसको सीरियसली मत लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और भी कुछ आता है बच्चों पोएम के अलावा आपको? और क्या सिखाती है मैडम? बोलो बोलो बोलो। पिटाई भी लगाती हैं? वेरी गुड, पिटाई भी लगती है बच्चों की। किस चीज़ की पिटाई लगती है? वेरी गुड, सारे बच्चों की पिटाई लगती है। हाथ से मारती है, डंडे से मारती है? और क्यों मारती हैं? गलती करने पे। वेरी गुड, गलती करेंगी तो पिटेंगी। प्रेयर किसको आती है? प्रेयर होती है स्कूल में? अच्छा, चलो आप सुनाओ प्रेयर। जन गण मन अतनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब गुजंद गुजरात मराठा, रावण उच्च चले गंगा, विंध्यल हिमाचल यमुना गंगा, ऊचल चल सिद्धरंगा, तब शुभ नावे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, काहे जब जेवाता, जाने गणे मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता, जय 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 जय। वेरी गुड। इन बच्चों को शायद अभी नहीं पता है, छोटे बच्चे हैं, कि नेशनल एंथम है हमारा। वेल, इसके अलावा भी और कोई प्रेयर होती है? होती है? आप सुनाओ सुनाओ सुनाओ, दोनों सुनाओ। कौन सी प्रेयर होती है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। तो जी, ये गायत्री मंत्र है और संस्कृत में है, और छोटे छोटे बच्चों को संस्कृत भी याद है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कहेंगे यहाँ छोटे बच्चों की हमें देखने को मिली। तो और भी चलते हैं, देखते हैं और क्या एक्टिविटीज यहाँ पर होती है। ऊपर चलते हैं। पढ़ रहे हो बेटा आप? SST में क्या पढ़ाया मैडम ने? SST में अब तक आपको रिवीजन वर्क हो रहा है। रिवीजन वर्क तो हो रहा है। अभी तक आपने SST में क्या पढ़ा? SST में मैम ये हुआ था, माउंटेन्स के ऊपर पढ़ा है स्टडी अब तक आपने? हिमालय माउंटेन्स
अच्छा अच्छा, ये बताएं कि और क्या क्या सब्जेक्ट्स आप लोग यहाँ पढ़ते हैं? क्या क्या सब्जेक्ट्स आप लोग यहाँ पढ़ते हैं? सब्जेक्ट पढ़ते हैं SST, EVS, GK। अच्छा, जीके पढ़ते हैं। जीके में क्या क्या पढ़ाती हैं मैडम आपको? जीके तो जनरल नॉलेज होती है ना? क्या सीखा जनरल नॉलेज? एनिमल्स के बारे में बताती हैं और बॉडीज़ के बारे में बताती हैं अच्छा, और पृथ्वी के बारे में बताती हैं इसमें। वेरी गुड। तो यहाँ भी हम बच्चों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना ही इनफ है बच्चों के साथ में। चलिए बच्चे, आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए और ऊपर चलते हैं। काफ़ी मंजिल पे बना हुआ है और हर फ्लोर पे बच्चे आप देख पा रहे हैं, एक्सप्लोर हम कर रहे हैं, हर मंजिल पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कहने को ये प्ले स्कूल है, लेकिन काफ़ी बच्चों के लिए बहुत प्रोग्रेस की जगह है, बच्चे काफ़ी कुछ सीख पा रहे हैं। ओ वेरी गुड। यहाँ तो डांस क्लासेस चल रही है। तो देखा आपने बच्चों ने किस तरह से डांस परफॉर्म किया। बच्चों से ही थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है टीचर्स तो झूठ भी बोल जाती हैं, तो बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो मैम ये सॉरी बच्चों, ये बताओ, ये डांस आपको किसने सिखाया? घर में सिखाया, मैडम ने सिखाया? मैडम ने सिखाया। अच्छा, और ये यूनिफॉर्म जो आपने एक जैसे पहन रखी है, ये भी घर से प्रोवाइड हुई है या मैडम ने दी है? मैडम ने दी है। वेरी गुड। कितने टाइम से आप लोग ये डांस सीख रहे हो? 3 महीने हो गए होंगे। 3 महीने से। तो बेटा आप बताओ, आप ये डांस सीखते हो तो कहीं परफॉर्म भी करते हो या सिर्फ स्कूल में? परफॉर्म भी करते हैं। अभी तक कितना परफॉर्म किया? एक बार परफॉर्म किया। अच्छा, और भी बच्चों से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो बेटा आप ये बताओ, ये जो गाने पे आप डांस कर रहे हो, ये मैडम ने सिलेक्ट किया या आप लोगों ने सिलेक्ट किया कि मैडम हम इस गाने पे डांस करना सीखना चाहते हैं? मैडम ने सिलेक्ट किया है। चलो अच्छी बात है, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को समझ नहीं आती है अभी। तो चलिए मैडम से बात करते हैं, कौन सी मैडम सिखाती है जी बच्चों को डांस? वेरी गुड। क्या नाम है मैम आपका? योगिता। तो योगिता जी, आप यहाँ पर ट्रेनर ऐसे काम करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं? मैं पढ़ाती नहीं हूँ, मैं खाली डांस कराती हूँ। तो आपने कहीं ट्रेनिंग ली है डांस? हाँ जी, मैं भी जाती हूँ। मैं जाती भी हूँ, मतलब सीखते भी हैं, सिखाते हैं? हाँ। वेरी गुड। कहाँ सीखते हैं आप? द ब्रेकिंग डांस अकेडमी, फिलहाल द ब्रेकिंग डांस अकेडमी। तो आपने इन बच्चों को ये डांस सिखाया है, तो क्या लगता है बच्चों की तरफ से काफ़ी जल्दी बच्चों ने ग्रैब किया है या बच्चों को टाइम लगा है? नहीं, सही किया है वैसे तो, मतलब जितना टाइम होना चाहिए उससे पहले ही किया है उन्होंने कवर। तो मेरे ख्याल से हमारे ऑडियंस मैडम का भी डांस देखना चाहेंगे शायद छोटा सा। तो मैडम आप प्लीज़ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी दिखाइए अपना डांस करके। तो आपने हमारे संवाददाता वंदना अग्रवाल जी की पूरी रिपोर्ट देखी, पूरे स्कूल देखा। प्ले स्कूल में बच्चे किस तरह से, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, प्यारे बच्चे पढ़ाई कर रहे, वो भी आपने देखा।
डांस क्लास भी आपने देखी, कंप्यूटर क्लास भी आपने देखी। डांस क्लास में इस वक्त हम मौजूद हैं और जैसे कि आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, रिया डांस एकेडमी एंड द ब्रेकिंग डांस एकेडमी रन बाय गौरी एजुकेशन सोसाइटी, यानी गौरी एजुकेशन सोसाइटी इसको संचालित करती है, उसके द्वारा इसको पूरा चलाया जा रहा है। बच्चों को सिखाया जाता है और बच्चे जो है अलग अलग स्कूलों में जाकर जो है अपनी जो प्रतिभा है, जो उनके अंदर की जो काबिलियत है उसको दिखाते हैं। तो स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं जीवंती बिष्ट जी, जिनके नाम पे स्कूल है जीवंती प्ले स्कूल। तो उनसे आज हम बातचीत करेंगे। तो मैम स्वागत है सबसे पहले आपके हमारा चैनल पे। नमस्कार सबको। अच्छा मैम, जैसे कि आपने अभी अपनी बातें अपने स्कूल के बारे में हमारे चैनल पर अपनी बातें रखी, तो जैसे कि अभी हम डांस क्लास में मौजूद हैं, डांस क्लास के बारे में बताइए। एजुकेशन के साथ साथ आपने डांस क्लासेस चलाने का विचार कैसे आया? देखो, बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेकर बहुत प्रेशर है, स्कूल भी है, ट्यूशन भी है, होमवर्क स्कूल का, घर का, तो बच्चे काफ़ी थक जाते हैं। तो डांस एक मनोरंजन का एक बहुत बढ़िया साधन है और उसके साथ साथ अगर बच्चे अच्छा इसमें करते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो अगर जिसको नहीं भी ज़्यादा आता तो घर की महफिल जमा लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। और उससे थोड़ा आगे बढ़े तो बच्चे कंपटीशन में इधर उधर जाएंगे तो नाम भी रोशन कर सकते हैं, अपने संगम बिहार का, माँ बाप का, देश दुनिया में भी जा सकते हैं। और तीसरा ये है कि एक हुनर है, एक आर्ट है। ये अगर लड़कियों को कहीं बाहर जाने का मौका नहीं भी मिलता, अगर घर में रह के भी अगर एकेडमी खोल लें, बच्चों को सिखा दें, तो 2 पैसा कमाने का और 100 लोगों से बातचीत करने का उनको भी एक मौका मिलेगा। इसलिए मैंने डांस का सोचा। तो बड़ी अच्छी सोच के साथ डांस क्लास शुरू किया है। वैसे तो अक्सर देखा जाता है बच्चों के ऊपर जो है स्कूल का, खासकर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ होता है, बहुत ज़्यादा लोड होता है, लेकिन डांस क्लास करिए ताकि बच्चों का मनोरंजन भी रहे। जो बच्चे पढ़ाई से नाखुश रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं डांस क्लास से उनको थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी खुशी तो मिलती है। तो और बातचीत करेंगे उनसे। तो मैम, कब से स्कूल चला रही हैं और स्कूल चलाने का ही विचार आपके मन में क्या आया? आप और भी कुछ काम कर सकती थी, स्कूल को लेकर ही क्यों? देखो, मैं शादी से पहले से ही गांव में अनौपचारिक शिक्षा पढ़ाती थी। अनौपचारिक शिक्षा के में भी हमारा उसमें 2 बार में ट्रेनिंग ली थी और उसमें बच्चों को होता है कि 14 साल तक के बच्चे जो स्कूल में नहीं जाते हैं किसी भी कारणवश, उन्हें हम पढ़ाते थे और वो भी फ्री सेवा होती थी। तो मैंने काफ़ी सारे बच्चों को उसमें भी पढ़ाया था। फिर शादी के बाद जब ससुराल में गई तो वहाँ पे जाके मुझे मौका मिला साक्षरता अभियान में शामिल होने का, वो भी फ्री सेवा थी। उसमें भी मैंने काफ़ी सारी महिलाओं को पढ़ाया, जिसमें से कई सारी तो लेटर लिखना भी सीख गई थी। पहले लेटर का ज़माना था, आज तो मोबाइल का है, तो लेटर लिखना भी सीख गई थी। काफ़ी लोग खुश हुए थे कि बहू ने हमारे गांव में बहुत अच्छी शिक्षा दी है महिलाओं को। जब अधिकारी लोग देखने आए थे तो जब उन्होंने हमारे एरिया में दौरा किया तो सबसे पहले नंबर ब्लॉक में हमारे गांव का ही नाम रोशन हुआ था। बोले इतना अच्छा महिलाएं लिख भी रही थी कि मेरी खुद की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, और कोई भी कागजी काम करना होता मैं सामने दूसरी को करती, मैं खुद पीछे होती, मेरी अच्छी नहीं है। मगर जिन्होंने सीखा तो उनकी इतनी अच्छी राइटिंग थी कि इंटर कॉलेज में हुआ था वो प्रोग्राम बड़ा, तो हमारे ससुर जी का ही नाम लिया गया था, हमारे गाँव का लिया गया था। तब वहाँ जो अधिकारी आए थे तो वो बोले कि आपने इतना अच्छा काम किया है कि आपके वहाँ अनौपचारिक शिक्षा कौन केंद्र चलाते हैं? तो हमारे गांव के ससुर जी चलाते थे। मैंने कहा धन सिंह जी चलाते हैं। तो उन्होंने उनसे लेकर वो सेंटर फिर मेरे को दिया, बोला ये इनाम के तौर से अब आज से आप ये संचालन आप ही देखेंगे इस केंद्र को। स्कूल की अगर बात करी जाए तो देखा जाता है कि संगम विहार इलाके में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल भी हैं और प्राइवेट स्कूल बहुत सारे हैं। तो आप अपने यहाँ जो बच्चों को प्ले स्कूल से लेके जो बच्चे आपके स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको लेके क्या क्या सुविधाएं उनको मुहैया कराते हैं, मतलब क्या क्या बेनिफिट आपकी तरफ से, आपके स्कूल की तरफ से बच्चों को दी जाती है? सबसे पहले तो पहला वाला क्वेश्चन ही मेरा आधा है आंसर उसका कि मैंने क्यों स्कूल खोला। तो मैं किसी स्कूल में पढ़ाने जाती थी, मैंने 2.25 साल 2 स्कूल में पढ़ाया, BDK में पढ़ाया 2-3 महीने, तो उसके बाद न्यू ग्रीलैंड में पढ़ाया था। तो मैंने देखा था ना कि स्कूलों में, और मैंने खुद भी, अपने बच्चों ने भी यहाँ दिल्ली में पढ़ा, हमारे गुरु हरसिंह से पढ़ते थे, वो फीस बहुत ज़्यादा होती थी। तो लोगों को जब हम सर्वे के दौरान निकले थे तो लोग बोलते थे बड़े बड़े बच्चों को कि ये बच्चे ना अभी छोटे हैं, 6-7 साल के बच्चे को छोटा बोलते थे। तो मैं 2-3 दिन तक परेशान हुई कि मैंने कहा ये हमारे बच्चे तो 2 साल में प्ले से जाने लग गए, तो ये बड़े बड़े बच्चों को छोटा क्यों कह रहे होंगे। फिर मैंने सोचा नहीं, ये लोग सही है इनकी सोच, क्योंकि सरकारी स्कूल तो चर्च कॉलोनी है, दुर्गा विहार है, पहाड़ी पे है, तो जो कोठी में काम करने जा रहे हैं तो
वो बच्चों को इतनी दूर स्कूल छोड़ने और लाने तो जा नहीं सकते, और बच्चे अकेले भी नहीं जा सकते हैं, और प्राइवेट स्कूल महंगे हैं। तो इन लोगों को जो जितना खर्चा लग रहा है उतना कम खर्चे में इनको अगर हम पढ़ा लेंगे तो हमारे समाज का विकास हो जाएगा, और हमें भी कुछ पुण्य के भागीदार हम भी बन जाएंगे। इसलिए मैंने खोला। क्या क्या बेनिफिट आप लोग? बेनिफिट का ये है कि देखो, बच्चों को बुक्स देते हैं, ड्रेस देते हैं, और जो भी सामग्री है वो बिल्कुल जो दुकान से आती है ना उतने ही दाम पे मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलती है। और दूसरा, बहुत सारे बच्चों को फ्री भी पढ़ाती हूँ, जैसे कि जो सक्षम नहीं हैं, हाँ फ्री में भी पढ़ाती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो सक्षम नहीं हैं, जिनकी परेशानियाँ हैं, तो उनको फ्री में भी पढ़ाते हैं। और बच्चों के लिए कार्यक्रम जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, होली, दिवाली, जो भी त्यौहार हैं ये सारे भी सेलिब्रेट करते हैं। और मेरा रहता है कि मंच में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं, ताकि उनको मंच में खड़ा होने में कोई दिक्कत नहीं हो, आगे चल के उन्हें खड़ा होना पड़े तो वो डरे ना, उनका जो मन का डर है वो निकले। तो कम से कम बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, और उनको नाटक भी सिखाते हैं। गौ माता का नाटक भी अभी मेरे पास है, हमने कई बार बच्चों को इधर उधर दिखा भी दिया है। और सफाई अभियान का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वृक्षारोपण, ये सारे नाटक भी हम सिखाते हैं बच्चों को। तो ये जीवंती बिष्ट जी थी, और नाम भी इनका जीवंती बिष्ट है। मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं, और शुरू से ही इन्होंने, जैसे कि अभी इन्होंने अपने शब्दों में बताया कि इन्होंने शुरू से गांव से ही इन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया। गांव में अक्सर देखा जाता था कि जो महिलाएं हैं वो शिक्षित नहीं हुआ करती थी, तो महिलाओं के लिए भी इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए, उनको शिक्षित करने का प्रयास किया। और यहाँ पर संगम बिहार के अंदर शनि बाजार रोड पर जो है इन्होंने अपना स्कूल खोला। पहले छोटा स्कूल खोला, धीरे धीरे स्कूल को बड़ा किया और 4 से 5 मंजिल स्कूल बना दिया। और जैसे कि आपने देखा, बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, और बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रही है। साथ ही गरीब बच्चों को, जिनके माता पिता उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, उनके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती हैं, अपनी तरफ से फ्री में पढ़ाती हैं। बाकी जो किताब या बैग वगैरह का जो मिनिमम कॉस्ट होती है वो ही मिनिमम लिया जाता है, बाकी अच्छी शिक्षा यहाँ पे बच्चों को दी जा रही है। तो स्कूल की एक टीचर हमारे साथ हैं, और उत्तराखंड की पढ़ाई भी ये लोग कराते हैं उत्तराखंड के बच्चों को। जैसे कि उत्तराखंड के लोग अक्सर पहाड़ी भाषा में बात करते हैं या पहाड़ी भाषा बोलते हैं, तो उनकी भी शिक्षा ये लोग उत्तराखंड के बच्चों को देते हैं। तो इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रेमा रोतेला। अच्छा रोतेला जी, कितने समय से आप स्कूल से जुड़ी हुई हैं? 10-12 साल से जुड़ी हुई हूँ स्कूल से। जितने साल स्कूल हो गए चलाए हुए मैडम को, उतने साल मेरे को भी हो गए यहाँ पे, लेकिन 1 साल अभी मैंने छोड़ दिया बीच में। तो क्या क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को, और स्कूल के सब्जेक्ट के अलावा और कौन कौन से अलग से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप पढ़ाते हैं? पहले तो हम जैसे स्कूल में भी यहाँ पढ़ाती थी मैं बच्चों को, और उससे अलग हम जैसे छुट्टियाँ हो जाती हैं अब मई से, तो 14 मई से हमारी क्लास गढ़वाली कुमाऊनी की स्टार्ट होंगी। उसमें गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों? हाँ जी, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी ये भाषाएं हम सिखाते हैं बच्चों को, अपने कल्चर, अपने संस्कृत, और जो हमारे महीने होते हैं हम उनको पहाड़ी में कैसे बोलते हैं, और जैसे हमारे अनाज हैं हम उनको पहाड़ी में क्या बोलते हैं। और ये जो अभी बच्चे डांस करके गए, ये पहाड़ी ना होते हुए भी, उत्तराखंड के ना होते हुए भी, ये उत्तराखंड के डांस में इन्होंने प्रोग्राम भी किए हैं बहुत सारे। ये जो बच्चे और मैडम जो हैं जिमिंदी मैम, ये बहुत मेहनती हैं, इनका तो बहुत धन्यवाद है। बच्चों को काफ़ी एक्टिविटी सिखाती हैं, बहुत अच्छी मैडम है। तो देवभूमि के नाम से जाने जाने वाला उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, वैसे तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर पलायन वहाँ पे हो रहा है। उत्तराखंड के लोग प्रदेशों में अपने रोज़गार के लिए, काम धंधों के लिए निकल चुके हैं, और गांव पूरा खाली होता हुआ जा रहा है। लेकिन अपनी संस्कृति को, उत्तराखंड की संस्कृति को कायम रखते हुए यहाँ पे ये बच्चों को उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊनी 2 भाषाओं का अध्ययन कराती हैं, उनको सिखाती हैं।